हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, जो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड है उसकी तरफ से यूपीएसआई की जो न्यू वैकेंसी आ चुकी है उसके बारे में आपको डिटेल के साथ में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कितनी क्या डिटेल है या फिर कितनी क्या आई है, रिक्वायरमेंट क्या है, उन सब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो में फॉर्म भरने के बारे में स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी दूंगा कि आप यूपीएसआई 2025 की वैकेंसी को कैसे फिल कर सकते हैं। उससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी वो परेशानी ना हो। पर अगर वीडियो पे आए हैं तो मैं कहूंगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है प्लीज कमेंट करिएगा, 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। साथ ही में सारे यहाँ के लिंक जो होंगे वो आपको क्या करूंगा, सीधे तौर पर आपके साइड या फिर कहा जाए आपके इसमें इंस्ट्रक्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसे डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहे यूपीपीपी bpb.gov.in। यहाँ पे ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्टली आप यूपी पुलिस की रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो यह साइट है वहाँ पे डायरेक्टली आ जाएंगे। भर्ती करने का लिंक जहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल करेंगे उसको भी मैं अभी अपने देखेंगे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी कर लेंगे। वैसे भर्ती करने का लिंक डायरेक्टली यहाँ पे दिया, इस पर क्लिक करके आप भर्ती कर सकते हैं। भर्ती करने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। पर इसको फिल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिनको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपको उतनी ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप के समय में, जिससे आप परेशान होंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके बारे में कब तक ये है। सबसे पहली चीज मैं बता देता हूँ, ये फॉर्म 12 अगस्त आज 2025 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 11 सितंबर 2025 तक है और फीस पेमेंट की भी डेट 11 सितंबर को ही रखी गई है। एग्जाम और एडमिट कार्ड की डेट आपको नोटिफिकेशन में मिलेगी बाद में। रही बात एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की इसमें 500 रुपए के आसपास होगी, एसटी एससी की 400 रुपए के आसपास होगी। वहीं अगर एज रिलैक्सेशन के बारे में हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन 21 से एज जो रहेगी वो 21 से 28 के बीच रहे। और अगर एज रिलैक्सेशन के बारे में हम बात करें तो इसके ऑफिशियल साइट पर आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे इसकी साइट होती है। यहाँ पर इस पे नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन में जा करके आप यहाँ पे पूरी डिटेल क्लियरली भर चेक कर लीजिएगा एक एक करके। वही आयु छूट में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है, एसटी एससी या ओबीसी या इन सबको या फिर कर्मचारी उत्तर प्रदेश आयोग के होते हैं भूतपूर्व सैनिक, उनको कितनी मिलेगी, यहाँ से आप डिटेल इनके बारे में भी चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन रहा जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली कैंडिडेट 21 से 28 के बीच में होना चाहिए जो इस फॉर्म को यूपीएसआई का फॉर्म फिल कर सकता है। अब हम बात करेंगे कितनी पोस्टें आई हैं, तो टोटल पोस्ट अगर देखेंगे तो 4543 पोस्टें हैं, जिसमें से सब इंस्पेक्टर मेल की जो है वो 4242 है, सब इंस्पेक्टर फीमेल की 106 है, एसआई पाल्टून कमांडर की 135 है और एसआई पाल्टून कमांडर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 60 सीटें हैं। यहाँ पर यूपीएसआई भर्ती जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सीधे तौर पर सभी कैंडिडेट को पता होता है नॉर्मली, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए यूजीसी की मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। ये सभी के लिए कंपलसरी है और इससे पहले सारी डिटेल होनी चाहिए और पासिंग के साथ होना चाहिए। अप्लाई जो होगा वो नहीं कर सकते हैं। भाव अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसकी पूरी डिटेल मैं इसमें दूंगा। और पेपर कैसे आपको रिक्वायरमेंट होगा, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, पीटी एग्जाम होगा और पीएसटी के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। या आप यहाँ से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, नहीं तो मैंने लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, डायरेक्टली क्लिक करेंगे, ये इसकी ऑफिशियली साइट आएगी, इस पर क्लिक करेंगे और जो ही इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा उप निरीक्षक नगरीय पुलिस समीक्षा पर सीधी भर्ती जो अंतर्गत आवेदन हेतु लिंक, यहाँ पे क्लिक करते हैं, डायरेक्टली आप आ जाएंगे इस साइट पर। ये रहा आपका साइट जहाँ से आप इसे ओपन करते हैं, यहाँ से आप फॉर्म फिल करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए पहले से मैं बता दूं यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा क्रिएट और वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये कैंडिडेट सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड के विस्तृत और बहुत ही मैंने क्लियरली वीडियो ऑलरेडी बना करके काफी दिनों पहले अपने चैनल पे डाल चुका हूं, उसको जरूर देख ले कि ओटीआर कैसे फिल करें। ओटीआर फिल करने के बाद ही जो कैंडिडेट होंगे वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या फिर इस फॉर्म को भर सकते हैं। भरने के 3 तरीके हैं, लॉगिन विथ आधार, लॉगिन विथ अकाउंट जो डिजी लॉकर होता है और साथ ही साथ आपकी अदर डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी हो सकता है, इन 3 तरीकों से। तो हम क्योंकि लॉगिन करेंगे हमें फॉर्म फिल करना है। ओटीआर में ऑलरेडी जिन कैंडिडेट का भरने जा रहा हूं उनका भर चुका हूं। ओटीआर कैसे भरा जाएगा या फिर कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल पे जाए, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, कैसे ओटीआर फिल करें उसको भी क्लियरली दे करके ओटीआर करने के बाद ही लॉगिन होगा तो करते। तो जल्दी से हम क्लिक करते हैं कि कैसे इसे लॉगिन करना है। लॉगिन पे यहाँ पे 3 तरीके दिया है, लॉगिन विद डिजी लॉकर, आधार के थ्रू करना चाहते हैं या फिर अदर अकाउंट आप
आपके पास यूपीएसआई का कोई अदर एक यूपीएसआई का जो इसका है अकाउंट जिसको भी आपने किया है अदर डॉक्यूमेंट लगा करके बनाया है अकाउंट, तो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं आधार से करता हूँ क्योंकि ये सबसे अच्छा और मुझे मेरे हिसाब से लगता है ठीक है ऑप्शन होता है, ये मेरा मानना। बाकी आप अपने हिसाब से डिजी लॉकर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम लॉग इन विथ आधार पर क्लिक करते हैं। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में आप सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट बोर्ड खाते में है यहाँ। तो सबसे पहले देख सकते हैं इस फेज पे आते ही हम यहाँ पर देखेंगे दो तीन चीजें। ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो है रिक्रूटमेंट उसका ऑफिशियली साइड है, यहाँ से हम लॉग इन कर पे क्लिक। इस हिस्से में जहाँ ओटीआर के दौरान उपयोग किया फोन नंबर है, फोन नंबर डाल करके भी यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो वो फोन नंबर डालेंगे जो आपने ओटीआर में डाला है रजिस्टर्ड, या फिर कहें वो नंबर जिससे आपका आधार रजिस्टर्ड है, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन होता है जो यहाँ पे डालेंगे जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो वो जो भी नंबर आपके आधार में अटैच होगा उस पर ओटीपी जाएगी जिसको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद में यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट मीन्स होता है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में ये ऑलरेडी सक्सेसफुली लॉगिन पर क्लिक कर देंगे और लॉगिन होकर के आप अगले पेज में सक्सेसफुली पहुंच जाएंगे। तो ये पहला स्टेप रहता है जिसके थ्रू हम लॉगिन करते हैं, या फिर लॉगिन करना है तो हम लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों ये रहा ओटीआर, यहाँ पे आप नंबर डालते हैं, जनरेट ओटीपी करते हो, पिन को यहाँ पे डाल के ओटीपी जो आता है उसको करते हैं। पर बार बार जब तक यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लाउड फेयर करके लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान दीजिए। अगर ये पहले से ग्रीन है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप डिटेल पे करेंगे तो ये हमेशा कैप्चर लॉन्ग रॉन्ग ही बताएगा इंटर करने के लिए। यहाँ पर बॉक्स होना चाहिए, बॉक्स मतलब जब आप भरते तो यहाँ पे पहले उसको आप टिक करना होता है तभी डालेंगे। मैं काफी देर से परेशान हूँ, मान के चलिए 1 से 2 घंटे हो चुके, पर बार बार यहाँ पे ऑलरेडी ये टिक आ रहा हो। जब तक ये टिक आएगा तब तक ये जो आपका साइड में कैप्चर पुनः प्रस्तुत किया गया इसको करे, मतलब ये तब तक कैप्चर बार बार फिल करने के लिए बोलेगा, आपकी डिटेल को रॉन्ग ही बताएगा। तो अभी आप देख रहे हो नहीं निकल के आता अभी, क्योंकि यहाँ पर चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए जब तक ये हिस्सा यहाँ पर नहीं होता है, ये लॉग इन ग्रीन यहाँ पे बॉक्स नहीं आता, तब से कोई फायदा ना। चले दूसरा मेथड हम चेक करके देख लेते, शायद वहां से अगर हो जाता तो शायद बेहतर होगा। हम बैक आते हैं और दूसरे ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। अभी भी आप देख रहे हो इंटर करने के लिए बोला पर यहाँ पर वेट कर रहा है और ये ग्रीन ही है। तो हम दूसरा आते हैं लॉग इन है अदर डिटेल पे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नंबर है और यहाँ पर हमने पास ये नंबर है और यहाँ पे पासवर्ड है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नंबर इंटर करते हैं, नंबर इंटर करने के बाद अपना पासवर्ड इंटर करते हैं, पर यहाँ पे भी ग्रीन आ रहा है। तो जब तक ये ग्रीन रहेगा दोस्तों तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। मैं 2 से 3 घंटे हो चुके हैं तकरीबन फॉर्म को फिल करते हुए, तो मुझे लग रहा है अभी भी यूपीएसआई की साइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जो इनका रिक्रूटमेंट बोर्ड है इसकी साइट में, जिस कारण नहीं होता। तो परेशान होने वाली बात नहीं, पूरा 1 महीने का टाइम है, आज या कल तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तभी आप फिल करिएगा। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, तब तक आप डॉक्यूमेंट को सारे अपने जो भी जरूरत है उनको बना लीजिए, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, निवास प्रमाण पत्र हो। कैप्चर लाइव फोटो के लिए एक वाइट बैकग्राउंड चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें कैसे डॉक्यूमेंट को करना है, ये सारी चीज मैं बता देता स्टेप टू। मगर क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉब्लम बनी हुई है, रिजॉल्व हो ही नहीं रही, मैं काफी देर से इसको लॉग इन कर रहा हूँ, 3 घंटे से हो चुका है, बार बार आप देख रहे कैप्चर। अब डिटेल सारी सही है, इसमें किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है। अब ये यहाँ पे होता है, बीच में एक बार हुआ था पर क्योंकि उस स्टेप में बैक आ गया तब ये फिर से यहाँ और अब दोबारा लॉगिन नहीं हो रहा है। ऐसे लेकर के काफ़ी टाइम से परेशान है। मेरे दूसरे दो दोस्त हैं जिससे रिलेटेड फॉर्म से, उनसे रिलेटेड भी मैंने कन्वर्ट किया तो उन्होंने भी बोला कि हाँ ये प्रॉब्लम बनी हुई है और तकरीबन कल या परसों तक जब भी रिजॉल्व हो जाती तो तुरंत मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप कर लीजिएगा। खैर वीडियो को आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो ही मैं फिल करके आता है प्रॉब्लम रिजॉल्व तो वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।